नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने डीएलएड किया है और बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपने फॉर्म भरा है, पेपर दिया है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कल यानी कि 15 दिसंबर को बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और यह नोटिस डीएलएड वालों के लिए ही है। इसमें साफ साफ लिखा है इस नोटिस में, यदि आपने परीक्षा वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए आपने फॉर्म डाला है और परीक्षा दी है, और ख़ास तौर पे यदि आपने डीएलएड की प्रशिक्षण के आधार पर आवेदन किया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुरक्षित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानी है। और यह जानकारी कब से कब तक उपलब्ध करानी है, तो इसमें यह भी लिखा है कि यह जानकारी 16/2/23 से लेकर 18/12/23 तक 16/12/23 से 18/12/23 तक यह जानकारी उपलब्ध करानी है। और यह जानकारी आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके, और एक ऑप्शन देखेगा एंटर डीएलएड डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी डीएलएड की डिटेल भरेंगे। आगे देखेंगे कि हम जब उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो कैसा पोर्टल खुल रहा है, क्योंकि आप उसमें सिर्फ एक बार ही अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, याद रखिएगा। और हाँ, इस जानकारी को आपको मस्ट है उपलब्ध कराना। यदि आपने यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जाएगा और उस अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व भी नष्ट किया जा सकता है। इसलिए आप अपनी जानकारी ज़रूर उपलब्ध कराइए। देखिए, अब देखते हैं कि जब हम पोर्टल खोल रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है। सबसे पहली बात, देखने वाली बात यह है कि आप इसमें साफ साफ लिखा यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल वंस, यानी कि आप अपनी जानकारी को सिर्फ एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। देखिए, जब हमने पोर्टल खोला तो कुछ इस प्रकार का नज़र आया। सबसे पहले दिखता है हमें सेलेक्ट डीएलएड टाइप, यानी कि हमें यदि आपने रेगुलर डीएलएड किया उसके लिए ये ऑप्शन है, यदि आपने एनआईओएस का डीएलएड किया तो उसके लिए ये ऑप्शन है। देखिए, फिर आगे दिखता है कि एंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से, किस बोर्ड से आपने डीएलएड किया है, जो आपको उसका नाम डालना है, ना कि किसी कॉलेज का, जिस कॉलेज से किया वो नाम नहीं डालना है, ना कि डाइट का डालना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कराता है डीएलएड, तो आप बताएंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी। तो यहाँ पे परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी का नाम डालना है, और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको, जो उस बॉडी ने उनका डीएलएड कराया, उन्हें उसका नाम डालना है। ठीक है, देखिए आगे का ऑप्शन लिखा है एंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ। देखिए, इन मंथ में डालना है, क्योंकि यदि आपने ईयर में नहीं डालना है, साफ साफ लिखा है कि एंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ, यानी कि जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं वो 24 मंथ का डालेंगे, यानी कि 24 मंथ का कोर्स डालेंगे। अब भैया एनआईओएस डीएलएड की बात रही, एनआईओएस डीएलएड कितने मंथ का डालेंगे, तो उनका कोर्स 18 मंथ का है, तो वो 18 मंथ ही डालेंगे। ठीक है, अब देखिए एंटर पासिंग डेट की जब बात आती है तो एंटर पासिंग डेट भी डालना है। देखिए, आपकी पासिंग डेट आपकी मार्कशीट पे लिखी होगी, जो 2017 बैच के बच्चे हैं, देखिए उनका तो 2017 से 2019 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जो मार्कशीट आई वो 2000 क्या लिख के आई, तो कहते हैं 2020 लिख के आई, उस पर तो आपको 2020 डालना है। 2018 बैच का भी ऐसा ही है, उस पर जब मार्कशीट आई फाइनल की 4th सेमेस्टर की, तो उस पर 2021 लिख के आया, तो आपको एंटर पासिंग डेट यानी कि जो डेट आई है उस पर लिख के आई है। डेट तो कुछ होगा लेकिन 2021 में वो आई है। ठीक है, इसलिए ये सारी डिटेल बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, और आपको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका अभ्यर्थित्व खतरे में आ सकता है। इसलिए ध्यान से अपडेट करिएगा, और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आप सभी अपना खास तौर पे ध्यान रखिएगा। जय हिंद।